कभी कैलकुलेट किया आपने कि कितने हज़ार कार्टून आपने बनाए? अच्छा, एक दफ़ा मैंने बैठ के हिसाब लगाया था, क्योंकि मैं एक वक्त में मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली और डेली में भी कार्टून बनाता था बड़ी बाकायदगी से। तो उसमें मैंने हिसाब लगाया था कि कोई तकरीबन 22,000 कार्टून बने। 22,000? और इसमें वो तादाद शामिल नहीं है जो मैं कई साल टीवी पे सामने आके बनाते थे मॉर्निंग में ना। हाँ, यस। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा ये होता है कि बड़ी इमरजेंसी होती है, टाइम कम होता है, कार्टून बनाना भी है, तो जल्दी में ईमान से ऐसी तख्लीकात होती हैं कि वो हिट हो जाता है। हिट हो जाता है। जिसको आप सोच के बनाते हैं वो मतलब कई दफ़ा उस सर से नहीं उसका रिजल्ट हुआ। तो उसमें मसलन कोई याद आता हो आपको जो फौरन आपने इंस्टेंट बनाया और कमाल का रिजल्ट? वो ये है IGI की ये सारी चल रही थी। अच्छा, IGI जब बनाई गई तो ये 2 मुर्गे भाग रहे हैं और पीछे पुलिस वाले डांगे लेके उनके, वो भी दौड़ रहे हैं और बांगे देते हो यानी वो उस वक्त बांगे देते, हर सिंपल सी बात है, मुझे नहीं। अब उस वक्त के साथ ना वो इतना हिट हुआ कार्टून कि वो कहते बांगे देते हो। तो बस इसी तरह और जो है कोई नरसा वाला है हड़ताल, ओ ना वो नहीं जिक्र कर। एक दफा हमें नहीं पता था आप ऐसे कार्टून भी बनाते हैं। वो ऐसे बड़े कम वाक़यात हैं ये हॉस्पिटल में थी तो लेडी एचिसन 400 नर्स वहाँ पे यानी तालीम हासिल करती थी। तो ये सारा मतलब तकलीफ़ में थी, तो वो हीलें पहनी हुई वो गुजर रही हैं और वो बातें। तो मैंने कार्टून के साथ साथ मैं कभी कॉलम भी लिख लेता। तो मैंने नवाए वक़्त में कॉलम लिखा लेडी एचिसन से माजरत के साथ। तो एक नर्स बनाई इतनी 6 इंच की, बल्कि मैंने 12 इंच की हील बना दी होगी। ये थोड़ा सा एग्जैजरेट करता, उसी से तो हुस्न पैदा होता है। वो करके तो छप गया। वो जनाब मैं खाना लेके तो एंटर हुआ हूँ हॉस्पिटल में, तो मेरी 6 सेंस माशाल्लाह हर एक की होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आज कुछ बदला लग रहा माहौल। पिलर्स के सामने ना 2-3 नर्सें खड़ी थी। उनमें से एक ने कहा वो है। बस उसने इशारा किया, मुझे नहीं पता कि वो भीड़ों की तरह कोई 400-500 नर्स निकली है वाकई। और मैं जिंदगी में इतनी तेज नहीं भागा। उसके बाद मैंने नर्सों के बारे में और डॉक्टरों के बारे में कभी कोई कार्टून नहीं बनाया। ये हमारे मसीहा हैं, ये नहीं, ये जो है ना अगर तो अब आपकी राय है ना? नहीं, उस वाक़े के बाद मैंने नर्सों के बारे में वाकई नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जावेद इकबाल साहब, मोहतरमा नीलोफर जावेद साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जावेद साहब से। जी प्लीज़। सर क्या आप मेरा कार्टून बना सकते हैं, बना देंगे मुझे? उन्होंने तो घर लड़ाई पै जानी। ज़ियाउल हक साहब दे कोड़ियां तो बच गए ना, लेकिन भाभी वालों ऑर्डर हो जाना यार। बुरी बात। ये औरतों के कार्टून नहीं बनाते, औरतें नाराज हो जाती हैं, नाराज करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहते, अभी उन्होंने पता है। मैंने एक आखिरी बनाया था जी, एक ही दफा बनाया था। बेगम साहब को बनाया? बनाया। अच्छा। तो उसका आज तक भुगत रहा हूँ। तो फिर रिदा को इनकार है? लेडीज जो है ना उनका जरा मुश्किल होता है, क्योंकि माशाल्लाह ठीक बनी समरी होती हैं। तो हम तो आदी होते हैं, कोई गंजा कोई ना कोई ऐसा पैदा करना, वो जरा आसानी हो जाती है। तो मुश्किल होता है। तो रिदा को इनकार है। ये कार्टूनिस्ट का एक कॉम्प्लीमेंट होता है जी सर, किसी को तारीफ करने के लिए कि आपका मुश्किल है। हाँ रिदा आपका मुश्किल है, अगर मेरे साथ बेगम ना होती तो शायद मैं बना देता।
जब आप मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमाओं के बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी की तरफ से अच्छा फीडबैक आता है और सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी नाराज़ होती है? नहीं, मैंने सबके बनाए हैं। खफा कौन हुआ? खफा एक मेरा ज़िंदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अच्छा। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में। अच्छा। जस्टिस नुसरत तो मेरे जानने वाले थे। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि शकील साहब का कि जी सुबह हमने इस्लामाबाद चलना। तो मैं बड़े मूड में अपना तैयार व्यार होके भाई सरकारी खाते में चल रहे हैं। तो अच्छा वहाँ गए तो कहने लगे चलना एक दफ्तर में, इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में गए। एक बड़ी टेबल थी, इधर 3 कुर्सियाँ, इधर 3 कुर्सियाँ और सामने 3 कुर्सियाँ। जो मैं बड़े सीटियाँ बजाता हुआ जाके अपने बैठ गया। इधर भी सारा जिस वक्त माहौल सेट हो गया, एकदम दरवाज़ा खुला, चीफ जस्टिस साहब नुसरत साहब एंटर हुए। उन्होंने आते कहा जावेद को 6 महीने के लिए अंदर कर दो, ये अरेस्ट हिम फॉर 6 मंथ्स। चीफ इलेक्शन के बाद उस वक्त इस नौयत के इख्तियार होते थे? हाँ हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अभी अच्छा मेरे जानने वाले थे, मैं समझा वो आके पूछेंगे भी चाय मिली, कॉफ़ी मिली, कोई खातिर वातर हुई है। उन्होंने ये खातिर की 6 महीने अंदर। अच्छा, बात क्या हुई थी? सामने उनके कार्टून पड़ा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, रेफरेंडम का। शहर में हु का आलम था, जिन था या रेफरेंडम था, हबीब जालिब। तो मुझे उन्होंने कहा कि जब अंदर, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये इनको क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक फ़ोटो स्टेट निकाली, कार्टून तो छोटा होता है, वो बड़े साइज़ के उन्होंने मैग्नीफाई किया। अच्छा ठीक है। कार्टून तो और ज़्यादा बुरा लगा होगा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या बनाया। ये शकील साहब को कहा कि आप उसको कितने तनख्वाह देते हैं लोगों की पकड़ियाँ उछालने के। ये सारी चीज़ें मैंने कभी की नहीं। जब मैं बिल्कुल परेशान होता रहा कि मेरे साथ हो, कभी ज़िंदगी में थाने की शक्ल नहीं देखी। सर्दी के दिन थे, मैंने कहा वो तो नीचे चादर भी नहीं होती, मच्छर भी होते हैं वहाँ हवालात में। तो मैं उस मंजर में था कि क्या होगा मेरे साथ। और फिर माशाल्लाह का दौर। और फिर ये शकील साहब भाई जो ओनर है, जी हाँ, वो भी जो मेरा अदारे का सरबरा है, वो भी मेरी वजह से एम्बेरस हो रहा है। तो मैं अजीब कैफियत में था। तो उन्होंने कहा ये अच्छा कार्टून आपको नर्सें याद आ गई होंगी दोबारा। अच्छा, मैंने कार्टून बनाया हुआ था, रेफरेंडम ड्रामा। ठीक है। स्टेज था। हाँ। और हाँ, बिल्कुल, और एक बंदा थिएटर की तरफ माइक लेके ना वो कोई खड़ा है, मुझे पूरी तरह डिटेल याद नहीं है। आधे हॉल जो है, आधे सीटों पे बंदे बैठे हुए, आधा खाली है। तो वो कहें कि ये क्या है, ये कौन है, ये क्या। मैंने कहा सर इतने गौर से तो मैंने भी नहीं बनाया जितने गौर से आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरे से सही तरह बात भी ना हो रही हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये अच्छा, जो मेरे एडिटर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मरहूम है, उनके आपके बारे में मैंने पता किया, आप तो बहुत ये हैं वो हैं। तो फिर मेरे पास फिर वो कहते हैं खलील साहब क्यों नहीं आए। तो जावेद के पीछे FIA PIA CIA और जो भी है वो लगाओ। तो मैं परेशान होता रहा। फिर मैंने कहा सर ये जो कार्टून है, उस वक़्त मुझे प्रिसाइसली याद है, मुझे 25 साल हुए थे प्रोफेशन में। मैंने कहा जी मुझे 25 साल हो गए कार्टून बनाते हुए, अभी तक मैंने कोई ऐसा कार्टून नहीं बनाया जिससे किसी को कोई जज्बात हर्ट हुए या तो पगड़ी उछली हो। अगर हुए हैं तो आई एम सॉरी, मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। जो माफ़ी अच्छा, ये मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि जो अदालत होती है ना, कितने भी हालात टेंशन में हो, जब आप गैर मशरूत माफ़ी कहते हैं, ठीक है, तो वो फिर एकदम जैसे वो आग सर्द नहीं हो जाती। ठीक। तो मैंने माफ़ी जब मांगी ना, तो उन्होंने कहा ओके यंग मैन, एकदम माहौल जो है सब बिल्कुल कूल हो। ठीक। अच्छा, जब हम सारे निकल रहे थे तो सलमान फारूकी साहब, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उनको, अभी भी हैं, तो उन्होंने कहा जावेद वैसे बड़ा सही बनाया।